बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं पहला स्टूडियो। इश्तिहार बराए सीनियर स्टेशन असिस्टेंट और पुलिस स्टेशन असिस्टेंट पंजाब पुलिस। ये पंजाब पुलिस में जॉब्स आई हैं जिसमें मैं आपको आज इस वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। ये सीनियर स्टेशन असिस्टेंट क्या होते हैं, इनका स्केल क्या होता है, और पुलिस स्टेशन असिस्टेंट ये पंजाब पुलिस में इनकी जॉब्स आई हैं। तो ये वीडियो इसमें मैं आपको मुकम्मल तरीका अप्लाई करने का और क्या क्या इसका क्राइटेरिया है वो मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आज की वीडियो में बताऊंगा, और कि पंजाब के किन किन अज़ला में कितनी कितनी जॉब्स आई हैं वो भी मैं आपको सारी इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं ऐसे स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए वीडियो बनाता हूँ जिसमें मुख्तलिफ जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट और एडमिशन वगैरह के बारे में एडवर्टाइजमेंट करता हूँ और उनके बारे में मुकम्मल अप्लाई करने का तरीका भी बताता हूँ। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हो सकता है कोई आपकी ज़िंदगी की अहम ऐड। तो चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले ये मैं आपको ऐड दिखा रहा हूँ, ये एडवर्टाइजमेंट है। आए पुलिस के सिविलियन अमले का हिस्सा बने, यानी कि ये सिविलियन होंगी, ये पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं होंगी, ये सिविल में होंगी लेकिन होंगी सरकारी। जैसे ये आर्जी जैसे गवर्नमेंट के आर्जी 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर करते हैं ना, इस तरह ये आर्जी जिसमें बाद अज़ा मुश्किल कर दिया जाएगा। तो इसकी दूसरी बात यह है कि अहलियत बराए उम्मीदवार, इसमें कौन कौन से अहल होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो बराए सीनियर स्टेशन असिस्टेंट है इनकी 18 से 25 साल, मर्द, औरत और ख्वाजा सिरा, ये 3 कैटेगरी के अप्लाई कर सकते हैं। ताहम उम्र में आम रायत हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक दी जाएगी। इसी तरह पुलिस स्टेशन असिस्टेंट की भी ऐसे हैं, वो भी यही क्राइटेरिया है। उसके बाद सुकूनत, यानी कि जो जहां आप रह रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। डोमिसाइल के बारे में उम्मीदवार का मुतलका अज़ला का सुकूनती डोमिसाइल होना और शनाख्ती कार्ड का होना लाजमी है। जिसमें भी हम जिले में अप्लाई करेंगे उस जिले का हमारे पास डोमिसाइल और शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। हम अपने मौजूदा डिस्ट्रिक्ट जहाँ हम रह रहे हैं जिसका हमारे पास डोमिसाइल है उसी में अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा किसी और में अप्लाई नहीं कर। उसके बाद है ये पुलिस स्टेशन असिस्टेंट में भी ऐसे ही है। तो उसके बाद तलीम व तजर्बा, तलीम के बारे में ये बता रहा है मंजूर शुदा बोर्ड, किसी भी मंजूर शुदा बोर्ड से इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस, यानी कि ICS किया हो। ICS लाजमी है इसके साथ। ताहम ICS के साथ BSc या BS डिग्री वालों को तरजीह दी जाएगी। यानी कि ये बता रहा है कि तलीम जो आपकी इंटरमीडिएट की ICS हो, FSC नहीं चलेगी, ना इसके इक्वल कोई और होगी। ICS वाला ये अप्लाई कर सकता है क्योंकि कंप्यूटर के साथ जो होगा रिलेटेड वो ही इसमें अप्लाई कर सकता है। उसके बाद ये आगे पुलिस स्टेशन असिस्टेंट की, इसमें भी आपने मंजूर शुदा बोर्ड से इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस यानी कि ICS, इसमें भी लाजमी है किसी मंजूर शुदा अदारे से कंप्यूटर साइंस यानी कंप्यूटर का डिप्लोमा वगैरह भी हो। ताहम BS या BSc को तरजीह दी जाएगी। उसके बाद ये इसके साथ आपको कंप्यूटर डिप्लोमा भी इनको रिक्वायर्ड है कि आपने कोई 3 मंथ या शॉर्ट कोर्स वगैरह का डिप्लोमा किया हो जिसकी टाइपिंग की स्पीड जो आपकी इंग्लिश 35 वर्ड पर मिनट हो और उर्दू के 25 मिनट पर मिनट हो। ये आपको स्पीड भी दी गई है। उसके बाद ये नीचे हदायत बराए उम्मीदवार, ख्वाहिशमंद उम्मीदवार दरखास्त फॉर्म पंजाब पुलिस की ऑफिशियल साइट, यानी कि इससे मैं ये तरीका आपको आगे फॉर्म डाउनलोड करने का भी बताता हूँ। ये मैनुअली अप्लाई होगा, ये ऑनलाइन अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये दूसरी सुर्खी आपको बताया, दरखास्त के साथ एंट्री टेस्ट की फीस 2000 रुपये जमा करवाना होगी। जो फॉर्म के साथ ही आपने जमा करवाना है वो आपको टेस्ट वगैरह की फीस है। उसके बाद दरखास्तें 10 अगस्त से 24 अगस्त तक आप जमा करवा सकते हैं। इसी महीने के 24 अगस्त तक आप जमा करवा सकते हैं। मुकर्रर तारीख के बाद किसी किस्म की कोई दरखास्त कबूल नहीं होगी। तमाम उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल के बाद कामयाब उम्मीदवार को लिस्टेड डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में वीज़ा और पंजाब पुलिस की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी जाएंगी। यानी कि जिसकी जो मेरिट पर पूरा उतर गया उसकी लिस्टें डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में भी और आपके इसी पंजाब की साइट पर भी अपलोड कर दी जाएंगी। उसके बाद शेड्यूल और टेस्ट के सेंटर के मतलब तमाम मालूमात पंजाब पुलिस की वेबसाइट पर से हासिल की जा सकती है। उसके बाद सरकारी व नीम सरकारी मुलाजमत महकमाना NOC लाफ करेंगे। उसके बाद आपका ये टेस्ट वगैरह के बारे में सारी डिटेल दी गई है। उसके बाद ये मेन चीज़ जो आपको मैं बता दूं, तमाम उम्मीदवार बयान हल्फी स्टाम्प पेपर भी देना होगा। वो किसी किस्म की FIR या किसी मुकदमा में नामजद मुलव्वस मतलूब ना है। गलत बयानी की सूरत में उम्मीदवार को पुलिस में भर्ती के लिए नाअहल करार दिया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद आपने कागजात, डोमिसाइल, शनाख्ती कार्ड वगैरह बिल्कुल असल देने हैं। असल की फोटोकॉपी करवा के उसको टेस्टेशन करवा के आपने देना है। कोई बोगस या जाली कागजात साथ लाफ नहीं करने। उम्मीदवार को भर्ती के मुख्तलिफ मराहल में किए जाने वाले किसी किस्म के खर्चात की अदायगी ना की जाएगी। उसके बाद आपका तिब्बी मुआयना भी करवाया जाएगा, मेडिकल टेस्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें नाकामी की सूरत में उम्मीदवार को नाअहल करार दिया जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं ये लिस्ट की तरफ जिसमें मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट जो जिनकी जॉब्स आई हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जिसमें ये डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट दी गई है आपको
अटक भावलनगर, भावलपुर, बखर, चकवाल, चिन्नौर, डीजी खान फैसलाबाद, गुजरात, गुजरांवाला, हाफजाबाद, जांग, झेलम, कसूर, खानेवाल, खुशाब, लाहौर, लिया, लोधरा, मंडी बहाउद्दीन, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़, ननकाना, नारोवाल, ओकाड़ा, पाकपतन, मियां खान, राजनपुर, रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा, शेखुपुरा, सियालकोट, टोबा, टैक्सी, बिहाड़ी वगैरह की जिले की भर्ती आई हैं। तो इसमें ये आपको आगे लिस्ट भी दी गई है कि ये सीनियर स्टेशन असिस्टेंट है, इसकी ओपन मेरिट की आपकी जॉब्स हैं जो आई हैं वो आई हैं 122। उसके बाद खवातीन कोटा की हैं वो आपकी 19 हैं। उसके बाद अकलीती कोटा की आपकी 15 हैं। मजदूर कोटा की आपकी 2 है। इसमें ये सीनियर स्टेशन असिस्टेंट की जॉब जो आपकी है वो कम आई है। उसके बाद आपकी पीएएस पुलिस स्टेशन असिस्टेंट, इसमें ओपन मेरिट की आपकी आई है 940, खवातीन कोटा की आई है 187 और गैर मजहब कोटा की आपकी आई है 65 और मजदूर कोटा की 34 आई है। तो ये आपको सबसे ज्यादा जो जिसमें जॉब्स आई हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में आई हैं वो आई हैं लाहौर के। लाहौर में ये पीएएस की सबसे ज्यादा जॉब्स आई हैं। उसके बाद ये सारे डिस्ट्रिक्ट की आपके सामने लिस्ट दी गई है। इसको एडवर्टाइजमेंट को आप कैसे देखेंगे, डाउनलोड करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ और इसका फॉर्म आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो चलते हैं हम अपने फॉर्म की तरफ। सबसे पहले आपने पंजाब पुलिस की वेबसाइट लगा लेनी है, ज्वाइन पंजाब पुलिस। ये वेबसाइट लगाएंगे तो पहले ही लिंक को आपने ओपन कर लेना है। तो ये आपके सामने पेज ओपन हो गया। तो इसकी ये एडवर्टाइजमेंट आपको जो मैंने दिखाई है वो सामने आपके आ जाएगी। तो आपने थोड़ा सा नीचे चले जाना है। तो ये डाउनलोड फॉर्म का लिंक दिया गया है कि लास्ट डेट भी बताई गया है 24 अगस्त 2023 है। तो इसको आपने ये डाउनलोड कर लेना है। आपका ये फॉर्म डाउनलोड हो गया। दरखास्त फॉर्म बराए भर्ती SAS और PAS की फॉर्म ये आपके सामने आ गया। इसमें ये नोट दिए गए हैं हर असामी के लिए अलहदा फॉर्म और फीस जमा करवाना होगी। बराए मेहरबानी फॉर्म अंग्रेजी जुबान में पुर करें और उर्दू जुबान सिर्फ आपकी बेहतर समझ बूझ के लिए इस्तेमाल की गई है। उम्मीदवार यानी कि ये फॉर्म आपने इंग्लिश में फिलअप करना है, उर्दू में नहीं करना। तो ये सिर्फ आपकी उर्दू में सिर्फ आपको समझ बूझ के लिए उर्दू साथ दी गई है, लेकिन आपने जो फॉर्म फिल करना है वो इंग्लिश में करना है। सबसे पहले आपने फॉर्म के ऊपर अपनी पिक्चर लगानी है। पिक्चर आपने पासपोर्ट साइज लगानी है और जो आपने पिक्चर लगानी है वो आपने हालिया यानी कि मौजूदा लगानी है, फ्रेश लगानी है। ठीक है। उसके बाद आपने उम्मीदवार फॉर्म पुर करने के लिए बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करें, यानी कि आपने बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करना है। बुनियादी इंदराज बेसिक इनरोलमेंट आपने बतानी है नाम सामी, यानी कि जो आप नाम ये पहले आप कर रहे हैं सीनियर स्टेशन असिस्टेंट, इसके लिए आप कर रहे हैं तो आपने इधर इतना लिख देना है सीनियर स्टेशन असिस्टेंट। तो आगे आपने ब्रैकेट में लिख देना है SAS। अगर आप पुलिस स्टेशन असिस्टेंट कर रहे हैं तो आपने इधर ब्रैकेट में EAS लिख के आगे लिख देना है और इंग्लिश में पुलिस स्टेशन असिस्टेंट। तो ये लिखने के बाद आपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट बताना है। डोमिसाइल आपका जहां से भी होगा डिस्ट्रिक्ट का वो आपने बताना है। बहावलनगर से, अटक से, लाहौर से, पंजाब से, कहीं से भी है आपने वो अपना डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना है। उसके बाद आपने कोटा बताना है। क्या आप ओपन मेरिट पर कर रहे हैं, कोटा की किस्म बतानी है। क्या आप ओपन मेरिट पर कर रहे हैं, खवातीन कोटा पर कर रहे हैं, अकलीती कोटा पर या मजदूर कोटा पर। आपने ओपन कर रहे हैं तो आपने ओपन कर देना, सिलेक्ट कर देना। उसके बाद महकमा की तरफ से अप्लाई, हाँ अगर हाँ तो यस, अगर हाँ यस तो इसको यस कर देना है, तो अगर आप नहीं तो इसको नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप सरकारी या नीम सरकारी जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ आपने NOC लगानी है। तो ये अगर आप सरकारी या नीम सरकारी जॉब कर रहे हैं तो उसको आपने यस करना है, उसकी NOC कापी साथ अटैच करनी है। उसके बाद आपने कोई मजदूरी, यानी कि अगर आपको कोई मजदूरी है तो आपने वो बतानी है हाँ या ना। अगर है तो आपने सर्टिफिकेट लॉक करना है। उसके बाद आपकी जाती इंदराज यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जानी है। इसमें सबसे पहले आपने नाम लिखना है, अपना नाम इंग्लिश में लिखना है और बड़े स्पेलिंग में लिखना है। आपने बिल्कुल साफ साफ और क्लियर लिखना है। उसके बाद फादर नेम लिखना है। फादर नेम भी आपने उर्दू के बड़े लफ्ज में लिखना है। उसके बाद आपने मजहब बताना है, आपका मजहब क्या है वो भी आपने इधर इंग्लिश में लिखना है। अपने फादर का नेम भी इंग्लिश में लिखना है, मजहब भी इंग्लिश में लिखना है। जात आपने आगे लिखनी है, अपनी जो भी आपकी कास्ट होगी वो भी आपने इंग्लिश में लिखनी है। उसके बाद आपने जिन्स बतानी है, मर्द हैं, औरत हैं, ख्वाजा सिरा हैं, वो आपने बतानी है। इनमें से जो भी होगी आप वो करेंगे। उसके बाद आपने तलीम बतानी है, अपनी लास्ट तलीम जो होगी आपने वो बतानी है। आपकी इंटर ICS है या BSc है या BS है वो आपने इधर लिख देनी है। अगर आप सारी भी लिखना चाहें, यानी कि आप ICS भी किया है, आगे BS किया है, वो भी आप लिखना चाहें अलग अलग, वो भी आप लिख दें। तो आपने ऐसे लिख देनी है। आगे थोड़ा सा छोटा सा लिख देना है आपका CGPA या आपके नंबर जो भी होंगे, मार्क्स वगैरह, वो आपने ब्रैकेट में लिख देना, टोटल भी लिख देना और जो आपने हासिल कर दिया है वो भी लिख देने। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर भी अपने इधर देने हैं।
मोबाइल नंबर 1 और मोबाइल नंबर 2। मोबाइल नंबर आपने कम से कम 2 देने और दोनों डिफरेंट देने हैं, ताकि आपका जो एक मोबाइल नंबर अवेलेबल ना होने की सूरत में दूसरा मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट किया जा सके। उसके बाद आपका रहायशी, इसमें ये मोबाइल नंबर में मैं आपको बता दूं कि आपका जो व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आपका व्हाट्सएप चल रहा है, कोशिश कीजिएगा वो एक नंबर भी आप इसमें दे दें, ताकि वो व्हाट्सएप पर भी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो आपको मिल सके। उसके बाद रहायशी ज़िला जो आपका है वो आपने बताना है, जहाँ आप रह रहे हैं या आप जिसमें भी ज़िले में रह रहे हैं वो आपने बताना है। उसके बाद आपने मुस्तकिल पता बताना है, अपना मुस्तकिल थाना, मुस्तकिल पता जो आपका है वो आपने लिखना है। मुतलका थाना आपको कौन सा लगता है वो आपने पहले नंबर पर बताना है। उसके बाद आपने एड्रेस लिखना है, यानी कि जहाँ आप रह रहे हैं वो आपने एड्रेस लिखना है। यानी कि आप रह किसी और डिस्ट्रिक्ट में रहे हैं तो आपने एड्रेस लिखना है जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं उसका, और जो आप जिस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि कुछ लोग किसी और डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं और एड्रेस उनका लाहौर का है तो वो लाहौर का इधर एड्रेस लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट अपना इधर मेंशन करेंगे ऊपर। रहायशी जिला या आपने जहाँ आप रह रहे हैं वो लिखना है। उसके बाद जहाँ आप ये ऊपर डोमिसाइल जिला बता रहे हैं इसमें आपने वही डिस्ट्रिक्ट बताना है जहाँ पर आपका डोमिसाइल बना है, यानी कि किसी और डिस्ट्रिक्ट से आप है मुल्तान से, आपने मुल्तान इधर डिस्ट्रिक्ट लिखना है अपना डोमिसाइल का, और रह आप लाहौर रहे हैं तो आपने लाहौर का इधर बताना है कि हम लाहौर में रह रहे हैं फलां जगह पर, ताकि वो इसलिए इसमें आपकी आसानी शायद हो जाए कि आपको टेस्ट वगैरह के लिए लाहौर में ही आपको पाबंद किया जाए। उसके बाद आपका आर्जी पता जो आपका शनाख्ती कार्ड पर 2 एड्रेस होते हैं बाद का, वो आपने लिखना है, उसका भी आपने मुतलका थाना लिखना है, जो भी थाना होगा करीब 3। उसके बाद आपको आपने एड्रेस लिखना है उसका भी। उसके बाद वालिद का पेशा आपने बताना है, वो भी आपने इंग्लिश में लिखना है इधर, ये एड्रेस भी आपने इंग्लिश में लिखना है। उसके बाद तारीख पैदाइश यानी डेट ऑफ बर्थ आपने बतानी है। डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले आपने डे बताना है, उसके बाद मंथ बताना है, उसके बाद साल बताना है। उसके बाद आपने एज इन ईयर यानी कि साल आपके कितने होंगे, उसके बाद मंथ कितने होंगे, उसके बाद आपने डेज बताने हैं। ये आपने याद रखिएगा, ये आपने अपनी डेट को कैलकुलेट कर लेना है, यानी कि ये आपसे पहले तो आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है, उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप कितने साल, कितने महीने और कितने दिनों के हो गए हैं, ये भी आपने इधर बताना है। उसके बाद आपने अपने 13 नंबर पर है शनाख्ती कार्ड नंबर। शनाख्ती कार्ड नंबर आपने इधर अपना डिजिट में लिखना है। उसके बाद आपने तलीमी दस्तावेज़ात बतानी है अपनी, यानी तलीमी दस्तावेज़ात में सबसे पहले आपके स्कूल सर्टिफिकेट आपका आ गया। इसमें सबसे पहले आपने बताना है कि ड्यूरेशन जो आपने मैट्रिक किया है वो आपने ड्यूरेशन बताना है। इसके बाद आपने ऑब्टेन नंबर बताने हैं, उसके बाद टोटल नंबर बताने हैं कितने नंबर थे, उसके बाद आपकी परसेंटेज थी या CGPA वो आपकी इधर जितनी जो भी होगी आपने लिख देनी है। इस तरह आपने हायर सेकेंडरी स्कूल का भी ऐसे लिख देना है, ड्यूरेशन लिखना है, उसके बाद ऑब्टेन नंबर, मार्क, टोटल नंबर और परसेंटेज। उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन आ जाएगी। ग्रेजुएशन यानी कि BS वगैरह में भी आपने ड्यूरेशन लिखना है, ऑब्टेन नंबर, टोटल नंबर और परसेंटेज जो भी होगी आप। उसके बाद मास्टर डिग्री वगैरह अगर आपकी है तो वो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ दें। उसके बाद दीगर में आपने यानी कि अपना कंप्यूटर का जो आपने डिप्लोमा वगैरह किया है उसको आपने ऐड कर देना है, जिसमें PAS के लिए कंप्यूटर रिक्वायर्ड है डिप्लोमा, तो वो आपने इधर ड्यूरेशन लिखनी है। उसके बाद ऑब्टेन नंबर, टोटल नंबर और उसके बाद परसेंटेज वगैरह आपने ऐड कर देनी है। उसके बाद आपने पेशा वराना तजर्बाकार वगैरह या सरकारी मुलाजम जो भी आप हैं तो वो आपने इधर से इधर ऐड करनी है। यानी कि सबसे पहले आपने महकमा का नाम लिखना है, आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, उसके बाद काम की नौयत आप क्या थे उसमें, IT थे या नॉन IT थे। उसके बाद ओहदा आपने बताना है कि आपका ओहदा उसमें क्या था। उसके बाद आपने ड्यूरेशन बताना है कि आप कब से कब तक वहाँ जॉब की है या करते हैं। उसके बाद ये नीचे आ जाएगा महकमा का नाम फिर दूसरे का, यानी कि अगर इसके अलावा कोई और में किया है वो भी आपने बता देना है। उसके बाद 3 नंबर बता देना है। ये आपने 3 ज़रूरी नहीं है कि फिल करने हैं, अगर आपने किया है कोई महकमे में जॉब्स वगैरह या कहीं भी जॉब की है तो आपने इसका रिकॉर्ड देना है, अगर नहीं तो इसको छोड़ देना है। उसके बाद हवाला जात, रेफरेंस नंबर वगैरह यानी कि हवाला जात वगैरह, 2 मुअज़्ज़िज़ीन के नाम और मुकम्मल पता जिनसे आपके तमाम क़वाइफ़ और किरदार की तस्दीक की जा सके वो आपने लिखनी है। इसमें 2 गवाह लिखने हैं जिसमें आप अपने रिश्तेदार वगैरह यानी कि अपने ख़ास वालिदैन में से आप नहीं दे सकती, भी जो आपके दोस्त होंगे, दोस्त अहबाब या महल्लेदार जिनका नाम आप इधर लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने इधर उसका इंग्लिश में नाम लिखना है, उसके बाद उसके साथ तल्लक बताना है कि आपका कौन सा तल्लक है उसके साथ। उसके बाद ज़ाती तल्लक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन इसमें से आपने देनी है या प्रोफेशनल है, उसके बाद आपने वो बताना है। उसके बाद पेशा आपने उसका बताना है कि वो काम क्या करता है। उसके बाद मोबाइल नंबर और पता वो आपने इधर देना है कि मोबाइल नंबर जो आपका और उसका पता बताना है कि कहाँ वो रह रहा है, वो भी आपने सही देना है। मोबाइल नंबर भी आपने सही देना
देना है। तो उसके बाद ये रेफरेंस नंबर 2 यानी कि विटनेस 2 की रिकॉर्ड आपने ऐसे ही देना है। उसके बाद नीचे चले जाना है साबका मुलाजमत की तफसील। ये साबका मुलाजमत यानी कि पहले जो आप महकमा में जॉब अगर कर रहे हैं सरकारी या नीम सरकारी, तो उसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले महकमा की तरफ से अप्लाई हाँ या ना। अगर महकमा की तरफ से अप्लाई है तो आपने यस कर देनी है, यानी कि उसके बाद अगर आप सरकारी जॉब नहीं कर रहे तो फिर इसको नो कर देना है। अगर हाँ तो महकमा की तरफ से एनओसी आपने लाफ करना है, ठीक है। उसके बाद आप नंबर 2 पर आ जाएंगे, सरकारी तजर्बा सालों में, कितने साल का आपका तजर्बा है जिस डिपार्टमेंट में आप जॉब कर रहे हैं उसका तजर्बा आपने लिखना है। उसके बाद साबका सरकारी मुलाजमीन के लिए साबका मुलाजमीन के मुकम्मल का महकमा का नाम लिखना है सबसे पहले आपने। उसके बाद ओहदा उसका लिखना है। उसके बाद ड्यूरेशन बताना है वो आपने। उसके बाद हाजिरी सर्विस रिटायर्ड पुलिस अफसरान के बच्चों के लिए तफसील, यानी कि जो पुलिस रिटायर्ड ऑफिसर या हाजिर सर्विस उनके बच्चों के जो रिकॉर्ड है, जो बच्चे उनके अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी ये खाना दिया गया है जिसमें आप उनका रिकॉर्ड भी दे सकते हैं, जिसमें ये हाजिर सर्विस या रिटायर्ड अफसर या रिश्तेदार वगैरह उनका रेफरेंस अगर आप देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं, यानी कि वो वालद वालदा का ही हो सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें नंबर 1 पर है हाजिर सर्विस रिटायर्ड से रिश्ता, अफसर से रिश्ता, यानी कि आपके वालिद थे या वालदा थी, वो आपने बताना है। उसके बाद नंबर 2 पर पुलिस के जिस शोबा जिला में नौकरी की या कर रहे हैं वो आपने बताना है। उसके बाद रैंक उनका बताना है, पेटी नंबर बताना है। ये पुलिस हजरात जो होते हैं जो सरकारी मुलाजम उनको पता होता है पेटी नंबर बेल्ट नंबर क्या है। उसके बाद रिटायर्ड साल, अगर वो रिटायर्ड हो गए उनका साल बताना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बताना है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं। ये करने के बाद आपका फॉर्म हो गया कंप्लीट। आपने नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद आपने चेक लिस्ट देनी है। चेक लिस्ट में आपने मुद्दजा झैल चीजें आपको बताई गई हैं वो आपने साथ अटैच करनी है। किस तरह आपने अटैच करनी है वो भी इस फॉर्म में सारी डिटेल आपको बताई गई है, वो आपने देख लेनी है। सबसे पहले नंबर 1 पर 4 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर फॉर्म पर चस्पा करें। 1 अदद दरख्वास्त फॉर्म पर और 3 अदद रोल नंबर स्लिप पर पासपोर्ट साइज तस्वीरें। 4 अदद तस्वीरें आपने अपलोड करनी है। एक तस्वीर आपको जो मेन फॉर्म आपको मैंने पहले दिखाया था उस पर आपने चस्पा करनी है। उसके बाद जो 3 होंगी वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपने कहाँ लगानी है। उसके बाद शनाख्ती कार्ड की तस्दीक शुदा कापी वो आपने लगानी है। टेस्टर लगवानी, टेस्टर के बगैर आपने कापी नहीं लगानी, वो आपकी काबिल कबूल नहीं होगी। उसके बाद तस्दीक शुदा डोमिसाइल की कापी आपने लगानी है। डोमिसाइल की भी जितनी भी कागजात आपने लगाने हैं वो टेस्टर लगाने हैं। टेस्टर के बगैर आपका कोई फॉर्म या कोई कागज नहीं चलेगा। उसके बाद तमाम तलीमी असनाद वगैरह, उसके बाद तमाम तलीमी असनाद वगैरह जो भी आपकी कापियाँ वगैरह होंगी वो भी आपने टेस्टेड करवानी। पेशा वराना तजर्बा की तस्दीक शुदा कापियाँ, अगर पेशा जो आपका एक्सपीरियंस वगैरह होगा वो भी आपने तस्दीक करना है। वो उस महकमा से आपने तस्दीक करवाना है जहाँ से आप किया है आपका तजर्बा वगैरह। मुतल्लिका सरकारी महकमा का एनओसी आपने देना है, वो भी आपने अगर आपके पास है तो वो भी आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद ये नीचे आ जाना है मजदूरी का सर्टिफिकेट, अगर आप डिसेबल हैं तो आपने उसका भी क्लिक करना है। उसके बाद बराए सर्टिफिकेट बराए हाजिर सर्विस रिटायर्ड वगैरह ये पुलिस रिश्तेदार वगैरह उसके लिए है, ये भी आपने क्लिक कर देना अगर आप हैं तो। उसके बाद हलफनामा ये पूछ रहा है। हलफनामा में आपने मैं हल्फन बयान करता हूँ करती हूँ कि मुंदरजा कवायद दुरुस्त हैं और किसी भी किस्म के जुर्म कार्रवाई में कभी गिरफ्तार चलान सजा याफ्ता मुलव्वस ना रही हूँ। तो ये आपने एफिडेविट देना है कि मैं पहले किसी भी कार्रवाई में मुलव्वस नहीं हूँ। इसमें सबसे पहले आपने नाम लिखना है। उसके बाद आपने सिग्नेचर देने हैं। उसके बाद आपने थंब लगाना है अपना। तो ये हदायत नीचे दी गई है, ये भी आपने पढ़ लेनी है। तो उसके बाद नीचे चले जाते हैं। नीचे चाहेंगे तो आपसे रोल नंबर स्लिप बराए पोस्ट, तो ये आपसे रोल नंबर स्लिप आ गई जिसमें आपका पिक्चरें और 2000 रुपये फीस यानी कि आपको इसमें ये ब्लैक लाइन में दिखाई गई है। तो इसको आपने फिल कैसे करना है, और जो आपको मैंने बताया था कि 3 तस्वीरें आपकी आगे जाके लगेंगी वो भी इसी फॉर्म पर लगेंगी। ये लास्ट वन फॉर्म है। सबसे पहले आपने ये रोल नंबर स्लिप बराए पोस्ट यानी कि पोस्ट लिखनी है आपने इधर। आप PAS हैं या SAS हैं वो आपने इधर इंग्लिश में लिख देना है जिसमें भी आपने अप्लाई किया है। उसके बाद आपने इधर अपनी तस्वीर लगानी है। नीचे आपने ये फीस 2000 रुपये वो आपने पे करनी है फॉर्म के साथ ही। तो उसके बाद आपने ये नाम देना है अपना, वैसे जो पहले बताया गया है इंग्लिश में ही आपने इसमें भी लिखना है, उर्दू में नहीं लिखना। उसके बाद फादर नेम लिखना है। उसके बाद फॉर्म नंबर आपने लिखना है। फॉर्म नंबर वो आपको जहाँ आप जिस पुलिस लाइन
लाइन में आप फॉर्म जमा करवाएंगे वो खुद ही आपको फॉर्म नंबर जारी करेंगे। उसके बाद आपने जिला बताना है जिस जिले में आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद आपने शनाख्ती कार्ड नंबर बताना है और उसके बाद ये दस्तखत व मोहर वसूल के जिस पुलिस लाइन में आप जमा करवाएंगे वहां से आपको ये साइन मोहर आपने लाजमी करवाने हैं। ये आपने अगर ना करवाए तो आपकी दरख्वास्त काबिल कबूल नहीं होगी। उसके बाद ये दूसरे नंबर पर भी आपको ऐसे स्लिप दी गई है, इसमें भी आपने ऐसे ही फिलअप करना है जैसे ऊपर मैंने आपको दिखाया। उसके बाद तीसरे नंबर पर भी आपने ऐसे ही करनी है। उसके बाद ये सारा फॉर्म फिल करने के बाद ये 3 तस्वीरें आपने यहाँ लगानी है, एक तस्वीर आपने फ्रंट वाले पेज पर लगानी है। तो ये तस्वीरें आपकी एक जैसी हों, एक ही फेस एक ही टाइप की हो, ये ना हो कि आपकी एक तस्वीर कोई और है, एक और है, एक और है। ये तस्वीर आपने फ्रेश बनवानी है और ब्लू बैकग्राउंड के साथ आपने लगानी है पासपोर्ट साइज। तो इस तरह ये सारा आपने फॉर्म फिल करने के बाद आपने अपने मुतलका जो पुलिस लाइन होगी उसमें आपने खुद जाकर ये फॉर्म सबमिट करना है। इसको आपने TCS या किसी भी कोरियर के जरिए नहीं भेजना, आपने मुतलका पुलिस लाइन जो होगी उसमें आपने खुद जाके जमा करवा कर अपनी डायरी नंबर ये यानी कि फॉर्म नंबर आपने जारी करवा के ये स्लिप अपने पास लेके आनी है और 2000 रुपये फीस आपने जमा करवानी है। इसको किसी कोरियर या किसी TCS के जरिए आपने नहीं भेजना। तो इस तरह आपको ये स्लिप आपकी रोल नंबर जारी कर दी जाएगी। उसके बाद आपको जो आपका टेलीफोन नंबर होगा उसके ऊपर और मुतलका पुलिस लाइन में आपको उसके बारे में मुकम्मल हदायत मिलती रहेगी। तो इस तरह आपने अप्लाई करना है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप इसके जरिए बआसानी तरीके से अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मजीद आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।